तो पहला सवाल संबित पात्रा मेरा आपसे है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़ा हमला सरकार पर किया है कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से आपको शर्मिंदगी हो रही है। देखिए रोहित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, एक भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने में अगर उसकी जान जाती है, हम सबको दुख होता है और हम सब उसके लिए आंसू बहाते हैं। मगर इस प्रकार राजनीति करना, हत्या क्या हमने हत्या की किसी की हत्या हमने नहीं की है। हत्या क्या होता है, आप 84 के दंगों के विक्टिम से पूछिए किस प्रकार से टायर डाल के गर्भवती महिलाओं को, उनके हस्बैंड्स को किस प्रकार से उनकी जूड़ियों को, पगड़ियों को नीचे कुचल करके जलाया गया था, वो हत्या होता है। और राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार, उनके पिताजी और माताजी जिम्मेदार थे सिखों के हत्या के लिए, इसलिए हत्या और मौत के विषय में राहुल गांधी बात न करें। जहां तक शर्मिंदगी की बात है, ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, ये दुष्यंत दवे जी जाके कोर्ट में कह रहे थे। ये चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? ये चिट्ठी है सिक्स फॉर जस्टिस के काउंसिल जनरल, उन्होंने गुरप्रीत सिंह पन्नम ने क्या चिट्ठी जारी की है? उन्होंने, राहुल गांधी ने जो कहा है वही कहा है कि आप सरकार के खिलाफ केसरी ट्रैक्टर रैली करिए, ट्रैक्टर रैली करके इंडिया गेट में जाइए और इंडिया गेट में भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। और जो वे किसान, जो पंजाब का किसान खालिस्तान का झंडा वहां फहराएगा, उसको 2.5 लाख रुपए का, $2.5 लाख का उसको जो है सम्मान दिया जाएगा। आप बताइए, राहुल गांधी इसको सम्मान कहते हैं? राहुल गांधी जी चाहते हैं देश इसके साथ खड़ा रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए, दुष्यंत दवे ने किसानों की तरफ से आश्वासन दिया है कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, तो ये राहुल गांधी कौन है? आज सुनने में आया है राहुल गांधी जलीकट्टू देखे तमिलनाडु में जाएंगे। 2016 में यही राहुल गांधी। 1.5 मिनट हो गया जी, अगली बार आऊंगा तब 2016 पे आइएगा। गौरव बल्लभ बोलिए। अगली बार जी ठीक है। 26 जनवरी को किसानों ने कहा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, आपने कहा हम साथ हैं। जी, क्योंकि जब सरकार दोनों काले कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती, जब सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार को नहीं देना चाहती, जब सरकार पिछले 50 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पाकिस्तानी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े माओवादी ठलुए, ये तो मुर्गे चिकन खाने आए हैं, इन्होंने बर्ड फ्लू फैला दिया, ये माओविस्ट है, ये अल्ट्रा लेफ्ट है, ये शब्द है सरकार के, भारत सरकार के मंत्रियों के, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। 65 लोगों ने शहादत दे दी। रोहित जी, क्या सरकार के एक भी आदमी ने उस शहादत के लिए श्रद्धांजलि दी? अरे वहां जाके नहीं तो ट्वीट पे ही दे देते। जो प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त मियां नवाज शरीफ की माताजी के देहांत पे उनको एक शोक का लेटर लिख सकते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर सकते कि 65 लोगों की शहादत हो गई इस ठंड में? और सवाल क्या है? सवाल ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों आप हिंदुस्तान की 20 लाख करोड़ रुपए की खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करना चाहते हो? सवाल ये है कि आप एपीएमसी को बाईपास करके प्राइवेट मंडियां खुला के औने पौने दामों में किसानों की फसल को क्यों खुलवाना चाहते हो? अभी भी इन्होंने 1.5 मिनट बात करी, किसान का क मुंह से नहीं निकाला, राहुल गांधी को गाली दी। देते जाइए गाली, राहुल गांधी जी को दीजिए, आप चाहे जिनको दीजिए, पर ये हिंदुस्तान के 64 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के चलेगा और इन दोनों काले कानूनों को वापस लेना। ओके, 1.5 मिनट हो गया। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हर बार कहती है हम तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, हम देश के हर निवासी के साथ, 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है आर्टिकल 370 हटे, हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे कि देश की 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है राफेल विमान देश खरीदे, हम देश के सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे देश के 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है सीएए पर कानून बने, हम उनसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे ट्रिपल तलाक का कोई कानून नहीं बने, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, हम कदम से कदम मिला के, मगर देश तो इनके साथ कदम ताल करने के लिए तैयार ही नहीं है। देश, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, वो 1.5 मिनट हो गया। 2016 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जलीकट्टू जो तमिलनाडु में होता है वो बारबेरिक एक्ट है, बहुत ही बारबेरिक है, हम इसको घृणा करते हैं और इसको हम हटा देंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम हटा देंगे। आज अभी पेपर में छपा है राहुल गांधी इज गोइंग टू वॉच जलीकट्टू इन तमिलनाडु। बताइए,
या इस व्यक्ति के ट्वीट पर विश्वास करना चाहिए क्या? 2019 के आप अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखते हैं, आप रिफॉर्म्स के बारे में लिखते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में लिखते हैं, वही जब कानून बनता है तो आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। तीसरी बात मैं पूछता हूं, आज मैं बात सुप्रीम कोर्ट की करना चाहता हूं। मैं अपने प्रतिद्वंदी से यहां गौरव जी से पूछना चाहता हूं, गौरव जी, हम जो सरकार में है सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप बताइए किसानों को 4 समिति सदस्य के सामने जाना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका हां या ना में जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी, रोहित जी, मैंने इनसे सवाल पूछा था, उनका जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे फिर मैं पूछता और इनका उत्तर दूंगा। सवाल मेरा यह था, एमएसपी अगर किसानों को दे दी जाए लीगल गारंटी, तो उसके सरकार को उससे क्या नुकसान है? क्यों लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती किसानों को एमएसपी की? सरकार तो खरीद ही रही है एमएसपी पे। अब मान लो आपके सूट बूट वाले दोस्त भी एमएसपी पे खरीद ले, तो उससे आपको क्या हानि? पर हानि यह है कि आप उनको 30 लाख करोड़ का व्यापार नहीं दे सकते। आपकी पीछे से सेटिंग हो रखी है। मेरा यह सवाल था। अब इन्होंने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये बताइए रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों का एक पैनल बनाया। माननीय अशोक गुलाटी जी, माननीय जोशी जी, माननीय हमारे जो पूना से किसान संगठन के भाई हैं, और माननीय एक जो भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है। अब इन चारों ने एक बार नहीं 2 बार समाचार पत्रों में लेख लिख के कहा है कि इन 3 काले कानूनों की सख्त आवश्यकता है किसानों को। इन चारों ने यह कहा है कि एमएसपी की जरूरत नहीं है, वी हैव टू लुक बियॉन्ड एमएसपी। तो क्या पात्रा जी, आप ये मानते हो कि एमएसपी की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि किसान को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने से क्या हाल है?